तो सभी लोग आ गए, कोई बचा तो नहीं है? नहीं नहीं, संजय संजय आने वाला है, 5 मिनट और लग रहा है बस। अच्छा, 5 मिनट और लगेगा। चलो कल का तब तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने सबने जो मैंने कल स्टेप बताया था डेवॉप्स के पोर्टल पे कैसे हम लोग जाते हैं, मतलब कैसे वहाँ पे अकाउंट वगैरह बनाना है, कैसे लॉगिन करना है, वो आपने कर लिया? इस पोर्टल पे आप आ गए हो डेवॉप्स के? हाँ, वो तो बन गया है। अकाउंट बन गया है, प्रोजेक्ट बन गया है, मतलब पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बना है, देन प्रोजेक्ट बनाया हूँ मैं, और उसके बाद बस वहीं पे स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि टीम से नहीं बनाया था और ये सब चीजें। ठीक है। स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं अपना? नहीं नहीं, स्क्रीन अभी शेयर करने की, बस हाँ या ना उतना मेरे को बता दो। नहीं, अकाउंट तक बनाया, प्रोजेक्ट तक बना के बस छोड़ा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं मैं कल शुरू बस से एक यही बार, किया। हाँ आज मैं शुरू से बताऊंगा। अच्छा, अभी शुभम जी भी जी नहीं आया जी। और संजय आ रहा है ना? 1 मिनट रुको, मैं ज़रा हाँ, उसे शुभम से कंफर्म करता हूँ, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। गिट कमांड से अपना कमिट करना, ये कर देना, पुल रिक्वेस्ट ले लेना, बिट बकेट पे जाकर प्रोजेक्ट का ये सब, बस यही सब चीजें देखा हूँ। हम्म। अदरवाइज डेवॉप्स में मतलब ऐसे नहीं देखा हूँ कि डेवॉप्स में कैसे नहीं कैसे क्या मतलब है। कल जो हमने क्लास करी, जो कोर्स कंटेंट वगैरह देखा, जो प्लान है ना, तो उससे जी आइडिया तो जी। लग गया होगा ना कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहा हूँ, मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये कुछ हाँ, एनालाइज ना ना, किया? वो तो आइडिया लग गया था। हाँ, वो चीजें मतलब अच्छा लगा। ठीक है रवि। रवि म्यूट पे बोल रहा लग रहा है। विनय आप बताओ, विनायक। हाँ हाँ। कुछ देखा था आपने? यस, देखो तो मेरे लिए ठीक है। ठीक है, लग रहा है यूज़फुल है, हाँ? हाँ, बिकॉज कि जो मेरी पूरी टीम है ना, जो डेवऑप्स की टीम बैठती है मेरे साथ ही बैठती है, हम्म। वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा उनसे मान ली कुछ वर्क करना भी। मैं उनसे बोल सकता मतलब हूँ कि आप आप अवेयर हो ना, काम ये मुझे बताइए। डेवॉप्स हो गया, ये एजोर हाँ डेवॉप्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास आसपास होती हैं, हाँ आप भले ही नहीं करते हो अभी, है ना? लेकिन आपके आसपास हाँ। होती है, तो आपको लग रहा है कि अगर ये स्किल मैं सीख लूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं क्यों ये यस पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि यस। देखो डेवलपर बैकग्राउंड से जो आ रहा है उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हाँ ये तो मेरे को आना ही चाहिए, है ना? वो क्लियर भी उनको रहता है। हम्म। जो इंफ्रा बैकग्राउंड से आते हैं, ऑपरेशन से आते हैं, जो मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको कई बार नहीं समझ में आता ये सब कोडिंग वोडिंग एप्लीकेशन ये सब क्या है, मेरे काम का तो कुछ है नहीं, करेक्ट? तो मैंने इसलिए कल ओवरव्यू दिया था कि क्यों ये आपको एज अ स्किल आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीख लोगे तो कल को डेवॉप्स इंजीनियर एज डेवॉप्स पे काम करोगे या उस पर आप मूव कर जाओ, उस पर सैलरी बढ़ जाएगी एंड सो ऑन, बट एज अ जो भी आप डे टू डे एक्टिविटी आप करते हो अपने डेली के ऑपरेशंस के काम में भी, वो उसके लिए ये स्किल है ना, डेवॉप्स की स्किल, चाहे वो ऑपरेशंस का बंदा हो चाहे डेवलपमेंट का बंदा हो, उसको आनी चाहिए, मस्ट हैव स्किल है। ठीक। तो कोई बुराई नहीं है ये सीखने में, कोई भी स्किल है, नई स्किल है, वो मेरे काम से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑपरेशन से हो तो बैठ करके पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखो और फिर मशीन लर्निंग एआई और उसमें चले जाओ, है ना? तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जिससे जो भी मेरी करंट प्रोफाइल है उससे एसोसिएटेड आसपास की कोई भी स्किल होगी तो मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल है। यस। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ ना। तो कल हमने देखा था कि डेवॉप्स पे जाकर के कैसे हम लोग साइन इन करते हैं और अपना फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब आप साइन इन करोगे तो वहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपसे पूछता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दो और रीज़न दो, ठीक है? कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जाकर के होस्ट होंगे वो आप देते हो, फिर आप उसके डैशबोर्ड पे आ जाते हो। तो ये इस तरीके के डैशबोर्ड है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए होंगे वो आपको राइट साइड यहाँ पे दिखते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हमने सेटिंग्स देखी थी, तो अब हम एक एक करके हम्म। राकेश जी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। क्या एक जैसे आपने एक कल ऑर्गेनाइजेशन में आता, नया ऑर्गेनाइजेशन फिर से बना सकते हैं हाँ बिल्कुल, तो अभी मैं यही? वहीं से बना रहा हूँ, वहीं से दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, जैसे कल हमने बनाया था प्रो राकेश 123, आज हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक? तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाके क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, ये है ऑफर्स टिप्स इन्फॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट मेल वगैरह भेजेगा, ठीक? तो ये हमने ले लिया फैब, है ना? मैं आगे इसमें फैब डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर जा कर के मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैप्चा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझो कंटेनर है आपकी या आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो मतलब ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो वो मेरी वही कंपनी है दूसरी नहीं, मतलब इस तरीके से आप एक तरीके से कंटेनर है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं।
एक अकाउंट के अंदर जो मैंने कल बताया था, यू कैन हैव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो प्रो राकेश फैब बन के आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर में पहली चीज़ आपसे पूछेगा कि आप इसमें प्रोजेक्ट बनाओ, है ना। तो मैंने कहा कि फैब प्रोजेक्ट 1, ठीक, इस तरीके से हो सकता है बहुत सारे बने, तो मैंने 1 डाल दिया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि पब्लिक विजिबिलिटी डिसेबल्ड है, अंदर से जा करके मैं इनेबल कर सकता हूँ अगर मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ, तो वो हम लोग देखेंगे कहाँ से कर सकते हैं। मीनवाइल में प्राइवेट। अब यहाँ पे ना एक और ऑप्शन आता है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स आर डिसेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से जाकर के आप इनेबल कर सकते हो क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक, तो मैं ये आप ऑर्गेनाइजेशन जब बना के आते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट। अब मैं आपको अंदर से एक प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ और वहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन और आते हैं चूज़ करने को। तो मैं पीछे जाऊँगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया, करेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट है और यहाँ से भी आप बना सकते हो न्यू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम ले लिया मैंने फैब प्रोजेक्ट 2, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्शन, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट XYZ, आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे दोगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट लिखा आपने। यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन आ रहा है एडवांस का, इस जगह पे आप सेलेक्ट कर सकते हो वर्जन कंट्रोल, आप कौन सा लेना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें कौन सा वर्जन कंट्रोल आप यूज़ करना चाहते हो, और दूसरा वर्क आइटम प्रोसेस कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो कल हमने प्रोजेक्ट के प्रोसेस देखे थे, राइट, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास वर्जन कंट्रोल 2 होते हैं, गिट होता है और TFVC, टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल, और गिट। तो जनरली क्या डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो गिट की होती है, बाय डिफ़ॉल्ट गिट। तो जो हमने ये जो 1 वाला बनाया होगा ना, इसका जो वर्जन कंट्रोल रहा होगा वो गिट रहा होगा, और वर्क आइटम प्रोसेस जो रहा होगा वो बेसिक रहा होगा। हमने कल देखा था 4 तरीके के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, वर्क आइटम प्रोसेस होते हैं, एजाइल, बेसिक, CMMI और स्क्रम। तो बेसिक है ऑब्वियसली, नाम जैसे सजेस्ट करा बेसिक, फिर एजाइल, स्क्रम, ये सारे आपके प्रोजेक्ट वर्क आइटम्स के प्रोसेस होते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आप कह लो। मोटा मोटा हम लोग क्या बोलते हैं, एजाइल हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, स्क्रम हमारा। तो इसके अंदर एंड ऑफ द डे जो वर्क आइटम्स होते हैं वो लगभग सेम ही सेम होते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, आज आप ये देखो, इसको समझो कि ये क्या है, बस थोड़ा बहुत नेमिंग कन्वेंशन का अंतर होता है। CMMI जो होता है वो जो जितनी भी जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज भी होता है। एक तो होता है कि भाई रिक्वायरमेंट आया, आपने एप्लीकेशन बनाया, डेवलप किया, इम्प्लीमेंट, डिप्लॉय हो गया कस्टमर। कई बार प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेज में या प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तो उसमें एक चेंज रिक्वेस्ट का भी कंसेप्ट होता है, आप सभी लोग ने सुना होगा, राइट। तो वो आपको फीचर CMMI में मिलता है। तो कई बार कंपनी इसको CMMI लेती हैं, या ज़्यादातर आप एजाइल या स्क्रम देखोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बेसिक लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, बेसिक ले लिया, क्रिएट। तो शुभम हम लोग क्या कर रहे हैं, कल हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है अंदर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं तो यहाँ से भी मेरे को न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन होता है। कल हमने जब देखा था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट का नेम और प्राइवेट विजिबिलिटी थी। यहाँ पर अगर अंदर से आप बनाते हो तो एडवांस सेक्शन में 2 चीज़ें और आती है, हम लोग डिस्कस करते हो। वर्जन कंट्रोल आप चूज कर सकते हो, इधर गिट और TFVC, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, गिट मैं आगे चल के बताऊंगा, चलो अभी नहीं बता रहा। और ये वर्क प्रोसेस हमने देखे थे, करेक्ट, वर्क आइटम प्रोसेस। तो इनमें से मैंने एक चूज कर लिया, यहीं पे ले सकता हूँ। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट गिट और बेसिक रहता है। तो जैसे ये हमने अभी नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था प्रो राकेश फैब, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैंने बाय डिफॉल्ट जो बनाया था बाहर से, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्ट का नाम डालिए या प्रोजेक्ट बनाइए। तो वो चीज़ मैंने वहीं से बनाया। तो इसका अगर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर के देखूंगा तो मेरा जो प्रोसेस होगा वो बेसिक रहेगा, बाय डिफॉल्ट बेसिक, और जो वर्जन कंट्रोल है वो गिट रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेसिक, इसको जाकर के मैं चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं 1 वाले का प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, चेंज प्रोसेस, और इसको मैं एजाइल कर दे रहा हूँ, सेव, और 2 वाले का बेसिक रख रहा हूँ, ठीक। तो पहले मैं 2 में जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके अंदर मेरे पास क्या वर्क आइटम टाइप्स आ रहे हैं। अब आज आप लोग अपने अपने दिमाग को इस तरीके से सोचो कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आज मुझे उसकी प्लानिंग करनी है। तो आज आज एक प्रोजेक्ट के एज अ ओनर की तरह सोचना आप लोग। डेवऑप्स क्या है, एक कल्चर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक वे है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
जैसे मैंने बताया सेट ऑफ पीपल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट है ना, एक सेट है, उसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो पहला जो प्लानिंग मतलब पहला जो फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट में वो होता है प्लानिंग फेज। प्रोजेक्ट आ गया है, अब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि वो प्रोजेक्ट के अंदर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम लोग फीचर उसके अंदर रहेगा और कौन कौन से टास्क वगैरह रहेगा, है ना, कैसे ये चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इसको प्लान करेंगे कितने दिन में कौन सी चीज़ करेंगे। आप सोच रहे हो, तो माइंडसेट अब आप अपना इस तरीके से सोचो कि आप आज प्रोजेक्ट की प्लानिंग करोगे। ठीक है, कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, मेरे को उसके अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं वो डालना है, मेरे उस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या फीचर्स होंगे वो चीज़ें भरनी है हमको, कौन कौन से टास्क होंगे वो डालने हैं। ठीक है, इस तरीके, और कौन कौन से टास्क को कौन कौन से फीचर्स को कब से कब करना है मुझे। ठीक, मेरे पास 2 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है, तो कैसे कैसे मैं उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करूँगा उसके वैसे सोचो आज। नहीं, ठीक है, वही हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 1 में हमने क्या किया था, कौन सा प्रोसेस रखा था, एजाइल, और 2 है हमारा बेसिक, करेक्ट। तो पहले मैं 2 पे जा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग जाएंगे सबसे पहले वर्क आइटम्स, बोर्ड्स के अंदर वर्क आइटम्स। बोर्ड्स पे क्लिक करो, यहाँ पर वर्क आइटम। तो न्यू वर्क आइटम मैं जब क्रिएट करने जाऊँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एपिक, इशू एंड टास्क। तो सबसे पहले मैं एपिक बनाऊंगा। ठीक है, कि मेरा ये प्रोजेक्ट ऑल अबाउट किस बारे में है। ठीक है, या जो हाई लेवल जो मेरा टास्क होता है या किस चीज़ को एक्चुअली आप करने जा रहे हो उसको हाई लेवल, है ना। फिर इशू एंड देन टास्क। अब इस तरीके से मतलब मैं यहाँ दिखाना चाहता था कि 3 आपके पास वर्क आइटम्स आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिक है आपके पास जब सेलेक्टेड है प्रोजेक्ट टाइप, है ना, या वर्क आइटम टाइप आपने बेसिक लिया है। प्रोजेक्ट 2 में जाओगे, अच्छा 2 ही मैंने लिया था, 1 पे जाओगे, इसमें जाओगे बोर्ड्स के अंदर वर्क आइटम्स में जाओगे तो इसमें आप देख लो ज़्यादा है। तो अब आपको अभी तक में क्या समझ में आया है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस प्रोजेक्ट के अंदर जा करके जब मैं उसका प्रोसेस कोई उन चारों में से कोई भी लेता हूँ तो वहाँ पे मेरे को जो वर्क आइटम हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे ये इंटरलिंक होते हैं ये समझना जरूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एज्योर डेवऑप्स प्रोजेक्ट प्रोसेस। ठीक, तो ये लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ, इसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ लेना। मैं आपको मोटा मोटा एक बार समझा देता हूँ कि ये इसके अंदर कौन कौन से वर्क आइटम्स होते हैं हमारे पास। ठीक, तो देखो अगर मैंने बेसिक लिया तो कब ले रहे, टीम वांट्स सिंपलेस्ट मॉडल, है ना, जहाँ पे आप इश्यूज, टास्क और इपिक को यूज करते हो टू ट्रैक वर्क। अपने काम को ट्रैक करने के लिए आप इश्यूज, टास्क और इपिक चाहते हो या सिंपल मॉडल चाहते हो। सबसे सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है, बेसिक। उसमें सबसे ऊपर क्या है, एपिक है। आप एपिक बनाओगे, फिर इशू डिफाइन करोगे, फिर उसके अंदर टास्क होंगे। ठीक, तो ये बेसिक के अंदर होता है। तो एपिक जो हो गया वो जनरली क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं, मतलब हम लोग अगर मान के चलें तो डेवलपर हैं या इंफ्रा प्रोविजनिंग वाले बंदे हैं हम लोग, राइट। तो ये जनरली एपिक हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब प्रोजेक्ट आता है किसी कस्टमर का तो कस्टमर के पास में बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है ना, कस्टमर जानता है कि मुझे क्या करना है, तो वो एपिक उसका जो प्रोडक्ट ओनर होगा, जो कस्टमर साइड में जिसको हम लोग प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं, स्क्रम के अंदर में ये रोल्स होते हैं वो, और जो हमारी टीम का स्क्रम मास्टर होगा वो मिल करके, वो जो जनरली क्या होता है भाई, मैनेजर लोग डिस्कस करके आते हैं भाई और हम लोग को बताते हैं कि ये काम करना है यही। तो उन लोगों ने इनिशियली शुरुआत में जब प्रोजेक्ट आया होगा, ऑन बोर्ड हुआ होगा, तो वो लोग मीटिंग करते हैं और ये सारे एपिक्स जो होते हैं या रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो लोग ऊपर डिस्कस करते हैं। और उनके डिस्कशन के बाद में आपकी टीम का, आपकी कंपनी का जो स्क्रम मास्टर होगा, हो सकता है वो बनाए या हो सकता है कि कस्टमर साइड का जो प्रोडक्ट ओनर है वो एपिक बनाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि बेसिक के अंदर हमारे पास 3 वर्क आइटम है, 3 टाइप के। ठीक, पहली चीज समझ में आ गया। दूसरा, जब आप अगर एजाइल लेते हो, ठीक है, तो यहां पर आपके पास देखो सबसे ऊपर एपिक है, फीचर है, फिर एक लाइन खींच दी गई है। इनको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बैकलॉग। स्प्रिंट की टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बैकलॉग है। ये मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हाई लेवल मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर ये प्रोडक्ट बैकलॉग इशू इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इनसे आप लोग कंफ्यूज मत हो, एपिक, इशू, टास्क। ठीक, फिर है एपिक, इसके अंदर एपिक का नेक्स्ट फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है वो फीचर। एपिक के बाद हम क्या लिखते हैं, फीचर लिखते हैं वहां पर। फिर उसके अंदर यूजर स्टोरीज बनाती है। तो ये वाला पार्ट जनरली जो है वो हम लोग करते हैं, हम लोग लिखते हैं। जैसे हमको
मेरे स्क्रम मास्टर ने बोल दिया कि दिस इज द एपिक, या कि हमको मूवी बुकिंग एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसके अंदर भाई लॉग इन मॉड्यूल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होना चाहिए, उसके अंदर में बुकिंग का होना चाहिए, उसके अंदर फिल्टर का होना चाहिए, इस तरीके की फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर में, है ना। एपिक क्या है, मेरी एक मूवी बुकिंग एप्लीकेशन मेरे को बनानी है, करेक्ट। फिर उसके अंदर यूजर स्टोरीज बनाएंगे हम लोग, तो वहां पे पर्सोनास वगैरह आते हैं कि एज अ डेवलपर आई वांटेड टू राइट कोड फॉर बुकिंग एपीआई वेयर कस्टमर कैन गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इस तरीके से आपने यूजर स्टोरीज कुछ लिखी होगी। एज अ persona I wanted to do this to do that, right? मतलब मैं ये करना चाहता हूं ताकि ये हो जाए, ये हो, इस तरीके से हम लोग यूजर स्टोरीज लिखते हैं। तो एजाइल के अंदर क्या एपिक है, फीचर बनाएंगे, ये हम लोग करेंगे तो और समझ में आएगा। फिर उसके अंदर यूजर स्टोरीज बनती है एंड देन वहां पे फिर टास्क बनाता है। तो ये जो डेवलपर है या जो भी बंदा है, प्रोविजनिंग का बंदा, वो फिर अपने हिसाब से टास्क बनाता है। यूजर स्टोरीज वो खुद लिख सकता है, या ये लिखा लिखा भी मिल सकता है आपको, ऊपर से कोई बंदा बना के दे दे, स्क्रम मास्टर दे दे, टीम लीड दे दे, है ना। या जनरली ये हम लोग ही करते हैं एज अ डेवलपर या एज अ इंफ्रा प्रोविजनिंग बंदा है, तो ये लो हम लोग यूजर, हमको फीचर बोल दिया गया, तो अब हम सोचेंगे, ठीक है, कि हमें कौन कौन से उसके अंदर यूजर स्टोरीज बनेंगे, कौन कौन से टास्क बनेंगे करने के लिए। फिर वो बना, उसके अंदर कोई बग हो गया तो बग के अंदर टास्क हो गया, तो ये नेक्स्ट फेज में होगा कि उसके जब टेस्टिंग होगी तो टेस्टर जो है वो बग बनाएगा, उसका फिर फर्दर टास्क डेवलपर बनाएगा और फिर उस पर एक्टिविटी काम करेगा। फिर यहाँ पे एक इश्यूज का सेक्शन भी होता है कि इश्यू एंड बग ट्रैकिंग है, तो फर्दर आप इश्यूज बना करके उसको कुछ और कर सकते हो, सेपरेट चीज। तो मेन आपको अभी समझना है, एपिक इशू टास्क था बेसिक में, इसके अंदर एपिक फीचर, यूजर स्टोरी और टास्क, करेक्ट, एजाइल के अंदर में। फिर तीसरा मॉडल आता है हमारे पास, प्रोसेस आता है स्क्रम, इसमें एपिक फीचर सेम, यूजर स्टोरी की जगह यहाँ पर प्रोडक्ट बैक लॉग आइटम बोल रहे हैं, केवल नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और टास्क है बाकी सारी। यहाँ पे जिसको इशू बोले थे कि कोई रिकॉर्ड है, किसी तरीके के आप किसी चीज में फंस गए हो, कोई डिपेंडेंसी है जो कस्टमर से लेनी है, जो इंटरनल है, या मान लो कोई ऐसी स्किल है जो हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे जो प्लानिंग है, स्प्रिंट की प्लानिंग है 2 हफ्ते की, है ना, उसमें जो भी हमने एग्री किया था एज अ टीम, एजाइल टीम हमने जो एग्री किया था, वो हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि ये स्किल हमारे टीम के अंदर नहीं है, कुछ नई चीज थी, है ना, या कोई ऐसा चीज आ गया जो हम लोग को नहीं पता है, तो ये इस चीज की हमको ट्रेनिंग चाहिए, या इस तरीके का बंदा चाहिए, या ये ऐसा है जो हमें कस्टमर की तरफ से चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो उस तरीके की चीजें हम लोग इश्यूज में डालते हैं यहाँ पर, राइट, कि कौन सी चीज हमारी स्प्रिंट टाइमलाइन को हैम्पर कर सकती है। उसी तरीके से इम्पेडिमेंट है, डेली स्क्रम कॉल होता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, व्हाट यू आर डूइंग गोइंग टू डू टुडे, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स, है ना, यही 3। तो इम्पेडिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कि कौन सी चीज आपके काम में, डेली एक्टिविटी में रुकावट बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो स्क्रम में इसको इम्पेडिमेंट बोलते हैं, एजाइल में इसको इशू बोलते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर CMI में एपिक है, फीचर यहाँ तक सेम है। जो हम लोग यूजर स्टोरी बोल रहे थे यहाँ पर, इस जगह पे स्क्रम में प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम बोल रहे थे, यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिर उसके नीचे टास्क आ गया, एंड देन यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट का एक नया फीचर होता है CMI में, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट, अगर कुछ चेंज करना है, कस्टमर क्या होता है, पहली रिक्वायरमेंट दिया, फिर हो सकता है आपने उसको दिखाया, राइट, फिर वो कहता है कि नहीं यार इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसे कर दो। फिर आप बोलोगे आप ही ने बोला था ऐसे करने के लिए, तो मैंने से किया, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इंटरनल डिस्कस किया, अभी थोड़ा सा चेंज है, तो वो फिर हम लोग चेंज रिक्वेस्ट में उस रिक्वेस्ट को लेते हैं। फिर हम लोग एक नया उसके अंदर वर्क आइटम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज रिक्वेस्ट, एंड देन वही इम्पेडिमेंट इशू, अगर वो सारी चीजें हैं तो, और फिर उसका रिव्यू वगैरह होता है। चेंज रिक्वेस्ट है तो उसका रिव्यू वगैरह होता है। तो जनरली हम लोग पहले एक बेसिक देख लेते हैं, और इन दोनों में से दोनों लगभग सेम ही नजर आया तो एक एजाइल वाला देख लेते हैं। तो आपको ये यूजर स्टोरी, मतलब जो वर्क आइटम्स हैं वो आपको बनाने आएंगे, और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यही सारे टास्क हैं जो आप जाकर के अपने बोर्ड के अंदर में, प्रोजेक्ट के अंदर में ट्रैक करते हैं। हाँ संजय, आपका कुछ क्वेश्चन है? किसी का कुछ डाउट है, पूछ लो। हाँ सर, डाउट है। नहीं है अभी। हाँ पूछो। दो जगह से लॉगिन किया है क्या, मोबाइल और लैपटॉप? नहीं नहीं रवि, ये मेरे साथ है ना। अच्छा हाँ, तो दो रवि आसपास एक ही जो लैपटॉप ऐसे- से कर लेते हैं। ठीक है, अभी बोलो।
सर वर्क फ्लो क्या होता है एपिक और स्क्रम में? वर्क फ्लो, हाँ, वर्क क्या होता है इसमें? वर्क वर्क क्या होता है आइटम, जैसे- देखो इसमें जो है हाँ, ना, work मुझे लग item- रहा है आप ये पूछ रहे हो वर्क आइटम क्या होता है। नहीं, वर्क, जैसे वर्क आइटम के अंदर जैसे हमारा 2 पार्ट बता रहे थे ना, एपिक हो गया, स्क्रम हो गया, हाँ हाँ और थर्ड वन एक और था। तो इसमें हम लोग काम क्या करते हैं जनरली? हाँ, एपिक मैं के वही अंदर बता रहा हूँ, क्या देखो होता है? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके अंदर में प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट का एक प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज करोगे, है ना, या एक्टिविटीज़ को ट्रैक करोगे। तो वो प्रोसेसेस होते हैं 4, बेसिक, एजाइल, स्क्रम और CMMI। कोई भी एक प्रोसेस आप ले लोगे, फिर उसके अंदर में जो हम लोग टास्क वगैरह बनाते हैं, जो हमें काम करना है। तो मैंने शुरुआत में बोला कि आज आप लोग उस तरीके से सोचोगे कि कोई प्रोजेक्ट आया है, अब मुझे उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है ना। आज की डेट में आज मैं प्रोजेक्ट को प्लान करूंगा कि कौन कौन से मेरे को उसके अंदर काम करने हैं, क्या क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक, उसके अंदर, और उसको ब्रेकआउट। तो मुझे टिल टास्क लेवल, यानी कि हर एक दिन में एक प्रोजेक्ट जो होता है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल का भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन एज अ जो टीम होगा उसके अंदर, एज अ इंडिविजुअल डेवलपर या इंफ्रा, एज अ डेटाबेस इंजीनियर, मैं डेली बेसिस पे काम क्या कर रहा हूँगा, तो उस लेवल तक मुझे ब्रेकआउट करना पड़ेगा उस पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को, करेक्ट। तो वो जो लास्ट लेवल का जो आइटम होता है ना, जिसको हम लोग टास्क बोल रहे हैं, उसी तरीके से, और इसके अंदर कितने सारे हमारे पास में एक्टिविटीज़ हैं, वर्क आइटम्स कौन कौन से हैं जिसपे मुझे एक्टिविटी या वर्क करनी है। तो वर्क आइटम वो हुआ कि मेरे पास, जैसे सबसे पहले इपिक की मेरे पास स्टोरी में, मतलब ब्रॉडर लेवल पे क्या काम करना है। तो मुझे जैसे कि एक एप्लीकेशन, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट आ गया, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये मुझे करना है, तो मैंने वो बोला कि वो एक प्रकार की इपिक है, ठीक। जो हायर लेवल रिक्वायरमेंट एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, फिर उसका फर्दर ब्रेकडाउन, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर में, या मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन मुझे बनानी, तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो मूवी टिकट एप्लीकेशंस के अंदर में, या अगर जैसे आप लोग IRCTC है, रेलवे बुकिंग करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर, उसके अंदर कस्टमर लॉग इन करता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है, टिकट बुक कर लेता है, फ्लाइट बुक कर लेता है ना, उसके अंदर सर्च कर सकता है ट्रेनों को। तो इस तरीके से ये फीचर्स होंगे। फिर उसके अंदर नेक्स्ट आता है टास्क, है ना, अगर आपने बेसिक लिया तो टास्क आएगा। तो टास्क में क्या होगा भाई, लॉगिन की स्क्रीन बनानी है, UI वाला बंदा उस पर काम करेगा, लॉगिन पीछे डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस वाला बंदा काम करेगा, बीच में API बनानी है तो उसमें डेवलपर काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से फिर टास्क लेवल ब्रेकआउट होता है। ओके, तो जनरली जो एपिक के अंदर हम लोग प्लान करते हैं कि उसकी एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फीचर्स। करेक्ट। तो मैं ये जब अभी बनाऊंगा ना, आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं कुछ लिखना यहाँ पे चालू करूंगा, वर्क आइटम बनाना शुरू करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप गो थ्रू कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे में वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। मैंने ये बताया कि हमारे पास जो प्रोसेसेस है, प्रोजेक्ट प्रोसेसेस हैं, और टेम्पलेट्स उनके कौन कौन से हैं, हमारे पास 4 हैं, बेसिक, एजाइल है, स्क्रम है, CMMI है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक प्रोजेक्ट ले लिया है। इसके अंदर में लेट्स से कि ये कौन सा था, एजाइल वाला है, तो 2 वाला ले लेते, बेसिक वाले से शुरू करते, ताकि आप लोग कम से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक इपिक बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आया कि मुझे, या मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ई-कॉमर्स का लेट से बना लेते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है हमको। ठीक, ये मैंने एक टॉपिक डाल दिया है कि ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन। और उसके अंदर में अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या क्लिक किया था, क्रिएट न्यू वर्क आइटम, और इपिक पे मैंने क्लिक किया, ठीक। तो उसमें मैंने लिख दिया ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अनअसाइंड है, तो इसको किसी को आप असाइन कर सकते हो। तो शुरुआत में क्या है, इपिक, अभी मैंने इसको अनअसाइन छोड़ा, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर वर्क आइटम को किसी को असाइन कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसमें कोई टैग डाल सकते हो, तो ताकि आप बाद में सर्च करना हो तो उससे सर्च करो। जैसे ये हो गया वेबसाइट, हो गया डेवलपमेंट, इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक। तीसरा है कि स्टेट क्या है इसका, तो इसके अंदर अभी ये जो इनिशियल है तो टू डू स्टेट,
फिर डूइंग स्टेट, फिर डन स्टेट आता है। मतलब अभी आप बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू वर्क आइटम है, तो पहला स्टेट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, टू डू, मतलब ये मुझे करना है। फिर जब इसको किसी को मैं असाइन कर दूंगा तो वो बोलेगा कि आई एम डूइंग, तो वो डूइंग स्टेट में इसको चेंज कर लेगा। जब वो खत्म कर लेगा तो वो डन स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है आपका, एक टास्क का या वर्क आइटम का धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है इन स्टेट्स में। तो इनिशियली क्या रहेगा, टू डू है वो। एरिया और आइटरेशन, इसको हम अभी समझते हैं। एरिया मतलब कि किस एरिया का, मतलब वो वेब डेवलपमेंट में है, डेटाबेस में है, टेस्टिंग में है, तो इस तरीके से मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ वहाँ पर एरियाज में, पूरे प्रोजेक्ट को एरियाज में डिवाइड कर सकता हूँ। और आइटरेशन होता है कि ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग में कितने स्प्रिंट में कर रहा हूँ, ठीक। तो इस पे भी आते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल जो जैसे आ रहा है उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया यहाँ पर, एरिया और आइटरेशन को एज इट इज छोड़ दिया। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है इसके अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन भर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी, 1 to 4 में प्रायोरिटी मैंने कहा सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक। कुछ अगर डिस्कशन स्टार्ट करना तो यहाँ पे कोई कमेंट आप डाल सकते हो, किसी को रिफर कर सकते हो @ से, ठीक है, मेंशन लगा करके। स्टार्ट डेट और एंड टारगेट डेट इसकी क्या रहेगी वो आप मेंशन कर सकते हो। तो कोई भी वर्क आइटम के अंदर में ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, जहाँ पे आप उसको किसी को असाइन कर सकते हो, उसका स्टेट क्या है, क्या रीज़न है, एरिया, आइटरेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप उसका फिल करते हो। फिर है यहाँ पर रिलेटेड वर्क। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, वर्क को या वर्क आइटम को आप किसी दूसरे वर्क के साथ में रिलेट कर सकते हो। ये हो सकता है कि ये हमारा पेरेंट एक्टिविटी है, इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक है, तो उसके साथ में लिंक कर सकते हो। तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो अभी मैंने सिंपल कुछ ज़्यादा यहाँ चेंज ना करके एक एपिक बनाया और उसको सेव कर दिया, एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक। अब ये मुझे देखना है कि कहाँ गया, तो वापस जाऊँगा बैक टू वर्क आइटम। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट असाइन टू अनअसाइन है, स्टेट उसका टू डू है और एरिया पाथ वेब प्रोजेक्ट 2 है। आगे इसको स्क्रॉल करोगे तो टैग्स लगे हुए हैं, कमेंट्स हैं एंड एक्टिविटी डेट, ये मैंने कब बनाया ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना पहला वर्क आइटम बनाया। अब मुझे कोई लोग सोच के बताओ कि इसके बाद में क्या हो सकता है। अब इसके मुझे क्या डालने होंगे, फीचर्स वगैरह डालने होंगे, राइट। तो अगर मैंने इपिक एक ब्रॉडर बड़े लेवल का कुछ मैंने उसका नेमिंग दिया, ठीक। तो अब मुझे क्या डालने होंगे उसके अंदर, इश्यूज कौन, मतलब बेसिक, क्योंकि टेम्पलेट है तो एपिक इशू एंड टास्क है। तो अब मेरा नेक्स्ट फीचर, ऐसे सोचो कि फीचर क्या होगा या नेक्स्ट इशू क्या है, तो मैं उसके अंदर बनाऊंगा नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट जैसे इशू में हम ये डिफाइन है कि जैसे इसको 3 भाग में बांटेंगे, जैसे इंफ्रा वाले को, डेवलपमेंट वाले को, डिजाइनिंग वाले को। करेक्ट। तो अब देखो इसमें जैसे अब इस प्रोजेक्ट के, अब इस एप्लीकेशन के बारे में सोचो कि इसके अंदर में क्या क्या इश्यूज को, यहाँ पर ऐसे समझो कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसके अंदर में। तो लॉगिन है ना, लॉगिन यूआई हो गया तुम्हारा, ठीक। एक मैंने ये बना लिया, बैक गया, इसके अंदर लॉगिन होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ई कॉमर्स का है ना, इसके अंदर में प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आनी चाहिए, सॉरी। ये सारे काम आप लोग करते हो लेकिन एक्सेल पे करते हो। प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज होना चाहिए, है ना। आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। फिर प्रोडक्ट सर्च का आना चाहिए, प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल सही है, सर्च होना चाहिए। इसके अंदर एक पेमेंट वाली भी होनी चाहिए भाई, जहां से मैं अगर ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब सोचो कि पेमेंट कर पाए। ऐसे तो मतलब कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मोटे मोटे जो हम लोग को आइडिया है ना, पेमेंट होना चाहिए, चेकआउट वाला स्क्रीन होना चाहिए, है ना, या कंफर्मेशन इस तरीके से होना चाहिए। रिकमेंडेशन का होना चाहिए, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, है ना। प्रमोशन का होना चाहिए इसमें, ठीक। तो इस तरीके से मैंने क्या बना, इश्यूज बना लिए। अब लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि ये अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो देखो ये जितने भी हमारे इश्यूज थे बेसिक टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, इसको सोचो कि ये फीचर्स हैं एक तरीके के, तो ये किसके पार्ट होंगे, ये सब इसी के अंदर के पार्ट होंगे, जहां पे हमने देखा था कि बेसिक के अंदर हमारे क्या आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो अब मैं इनको लिंक कर सकता हूं, जितने भी मैंने इश्यूज बनाए हैं इनको मैं इसके साथ में लिंक। तो ये क्या है, ये नीचे के, यानी कि ये चाइल्ड वर्क आइटम हो गए। इशू जो होगा यहाँ पे चाइल्ड वर्क आइटम होगा और जो इपिक होगा वो पेरेंट होगा, यस और नो। तो मैं लॉगिन के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मैं
रिलेटेड वर्क जो है, इसके साथ जो रिलेटेड वर्क है उसमें ऐड लिंक पे एग्जिस्टिंग आइटम के साथ में लिंक कर सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या दूंगा कि इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट ये है, तो इसको बोलते हैं रिलेटेड वर्क आइटम को लिंक करना। सेव कर दिया मैंने, ठीक। अब मैं वर्क आइटम पे पीछे आता हूं, तो ये लॉगिन है वो क्या हो गया होगा, लिंक हो गया होगा। मैंने लॉगिन पे गया था और मैंने इसका पेरेंट लिंक कर दिया, लॉगिन यूआई में मैंने इसको पेरेंट को लिंक कर दिया। तो यहां पे जाके देखोगे तो यहाँ पे तो चाइल्ड ऐड नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चाइल्ड लगेगी। इसका जो चाइल्ड है, एपिक का जो चाइल्ड है इशू, वो ये रहा एक। इसी तरीके से फर्दर मैं ऐड कर सकता हूँ। यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैंने एक एपिक ऐड किया, एक इशू इसमें डाला, एक नहीं कई सारे डाल दिया। ये 2 स्टेप क्लियर हुए? यस और नो? हाँ, यस। अब तीसरा था कि हाँ जी चलो सर। अभी मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि कैसे आपने रिलेटेड वर्क आइटम को लिंक किया, विंक किया और क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आया। इपिक मैंने बना दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, इशू बना के डाल दिया और अब मैं टास्क बनाने जा रहा हूँ। तो अब आप सोचो कि टास्क वगैरह बना करते टाइम में डेवलपर पर्सपेक्टिव से सोचो कि टास्क में क्या होता है कि भाई मैंने एक बोला था लॉगिन यूआई बनानी है ना, तो लॉगिन स्क्रीन डिजाइन करनी पड़ेगी मेरे को, है ना। डिजाइन एक मेरा ये टास्क है, लॉगिन स्क्रीन डिजाइन विद स्पेसिफिक या विद CSS या थीम, है ना। ऐसे कुछ भी आप डाल सकते हो। जो डेवलपर जो डिजाइनर बंदा होगा ना, वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है मेरे को करना होगा तो एक CSS बना लगानी होगी, एक थीम लगानी होगी, उस तरीके से मेरे को ये डिजाइन वाला काम करना पड़ेगा। करेक्ट? ये एंड टास्क हो ना कि वो लॉगिन स्क्रीन बनाएगा कि डिजाइन करेगा, CSS लिखेगा, कुछ थीम लिखेगा, बनाएगा, ठीक। अब अगर इसी को मैं सोचूं टास्क, अगर अब ये डिजाइनर है, डिजाइनर का काम हो गया, मान लो लॉगिन स्क्रीन बनाए, तो डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर होगा लॉगिन API डेवलपमेंट, है ना। API बनाएगा वो डेवलपर जो होगा, वो लॉगिन की API लिखेगा, है ना, या फंक्शन या को लॉगिन ऐसे लिख लो, लॉगिन बैकएंड फंक्शनैलिटी या मेथड्स, मेथड एंड API डेवलपमेंट। करेक्ट? जो बंदा, आप सभी लोग सोच के बताओ, जो बंदा डेवलपर होगा उसके वो किस तरीके का टास्क बनाएगा? वो तो इसी तरीके का ना कि मेरे को बैकएंड मेथड लिखने हैं एंड API डेवलप करनी है। यस और नो? सही है। यस सर। अब इसमें जो अगला बंदा होगा, मान लो डेटाबेस वाला बंदा होगा, तो वो क्या करेगा कि मेरे को लॉगिन टेबल, या मैं अगर ऐसे बोलूं इसका जो ई कॉमर्स वेबसाइट का जो बैकएंड डेटाबेस होगा, डेटाबेस शुभम वो कर दो, म्यूट कर दो, स्कीमा डिजाइन, है ना। तो एक बंदा होगा जो क्या करेगा, बैकएंड का डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन करेगा। एक डेटाबेस वाला बंदा होगा ना वो तो। यस और नो? तो मतलब मैंने देखो वैरायटी ऑफ यहाँ पे टास्क वगैरह या डाल दिया। तो देखो मेरी शुरुआत कहाँ से, एपिक से हुई। अब क्या होगा, एक मेरे पास, अब ऐसे समझो, अब इसको इस तरीके से, एक एपिक डाला मैंने, अब मेरे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टीम्स हैं। एक और वर्क आइटम देता हूं तो थोड़ा सा और रिलेट करोगे। यहां पे एक होगा कि बैकएंड सर्वर, है ना, या इंफ्रा क्रिएशन भी होगा, ठीक है, इंफ्रा क्रिएशन। ये मान लो ये एंड टास्क नहीं है, ये एक तरीके से तुम इशू में डाल सकते हो क्योंकि ये हाई लेवल का है। तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या बनाना है, तो भाई एक विंडोज का सर्वर बनाना है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, वो तुम्हारा टास्क होगा जहां पे आपको स्पेसिफिक चीजें डिफाइंड है। ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का आपका इशू में आप इसको लिखोगे, ठीक है, या एक इपिक भी बना सकते हो इसको अलग से। तो जैसे मैं कहा कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंफ्रा प्रोविजनिंग, ठीक है, ये मैंने एक इपिक बना ली। अब इसके अंदर जाकर के, अब देखो इस पर्सपेक्टिव से मेरा शुरू होगा। जैसे कि मैंने एक इपिक बनाया है, इसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंफ्रा प्रोविजनिंग, ठीक।
इसके अंदर जाकर के मैंने एक इशू बनाया कि डेटाबेस सर्वर क्रिएशन। ठीक, ऑब्वियसली एक डेटाबेस सर्वर आपसे टीम मांगेगी अगर आप इंफ्रा के बंदे हो। ठीक, इसके अंदर जाकर के एक वर्क आइटम आप बनाओगे, एक टास्क बनाओगे फाइनली, कौन सा डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर या माई सिक्वल 2022 है ना, और इस सर्वर क्रिएशन जो भी डिटेल होगा कि उसका वर्जन, उसका टाइप, या जो भी मैं जो चीज़ हो सकती है ना, डेटाबेस वर्जन क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका डिस्क साइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डालो कि ये चीज़ें हो गई, ये मेरे को बनानी, ये कोई आपको देगा तभी तो आप बनाओगे, राइट। तो ये टास्क हो गया। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से मेरे पास जितनी भी टीमें थी, मेरे पास फ्रंट एंड टीम थी, बैक एंड की टीम थी, मेरे पास डेटाबेस टीम थी, मेरे पास टेस्टिंग की टीम, टेस्ट वाले भी बनेंगे इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप जा करके उस पूरे प्रोजेक्ट की क्या कर रहे हो, एंड टू एंड प्लानिंग कर रहे हो सकता है कि डे 1 पे आप सब कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल जो इनिशियल है कि शुरुआत में मेरे को डेटाबेस बनाना है, स्कीमा बनाना है और फ्रंट एंड बनानी है। ठीक है, जब फ्रंट एंड बन जाएगा तभी तो डेवलपर आकर के उस पर कोड लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जहां पे यहाँ पे बोर्ड पे आप प्लानिंग करना शुरू करते हो। इपिक अगर आपने बेसिक लिया तो इपिक, इशू और टास्क इंटरलिंक करते हैं इसको हम लोग। अब देखो मैं यहाँ पे एक इंटरलिंक करता हूँ डेटाबेस पर्सपेक्टिव से, आप समझो, फिर मैं इंफ्रा से दिखाता हूँ। ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंफ्रा प्रोविजनिंग थी, इसके अंदर मैं गया, या इसके बाद मैंने कुछ इंफ्रा जैसा बनाया, लिखा था क्या, नहीं लिखा था। ठीक है, तो डेटाबेस वाले पे, चलो इंफ्रा में ही, हाँ ये था डेटाबेस वाला बना, ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंफ्रा प्रोविजनिंग था। इसके बाद मेरा था डेटाबेस सर्वर क्रिएशन, उसके बाद था सिक्वल सर्वर 22 सर्वर क्रिएशन, ये टास्क था, ये इशू था, ये मेरा इपिक था, राइट। तो इस पर्टिकुलर टास्क पे गया। अब इसका मुझे पेरेंट एसोसिएट करना है क्योंकि ये टास्क एक हायरार्की में आ रही है, तो इसका मैं पेरेंट एसोसिएट कर सकता हूँ रिलेटेड वर्क से, एग्जिस्टिंग आइटम के साथ मैं लिंक कर दूंगा। इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट वो है, एक इशू है डेटाबेस सर्वर क्रिएशन। इसके अंडर, इस एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं भाई। डेटाबेस सर्वर क्रिएशन में एक आप सर्वर बना रहे हो, फिर हो सकता है कि दूसरा टास्क हो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी है, तीसरी टास्क होगी उसके अंदर डिस्क अटैच करने हैं, है ना, चौथा टास्क उसका रेप्लिकेशन इनेबल करना है, पांचवा टास्क उसका बैकअप इनेबल करना है। यस और नो? रवि, विनायक, शुभम, संजय, आप लोग इस तरह करते हो? ठीक, तो इस तरीके से मेरा एक इशू, ये मेरा एक समझ लो हाई लेवल का एक मैंने इशू डिफाइन किया, उसके अंदर मेरे अब लो लेवल का जो एक्टिविटी जो आप करते हो, जो आप कल ऑफिस जाओगे और जो फिर माउस पकड़ाओ, क्लिक 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 कुछ करना शुरू, वो वाली चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या चीज है, टास्क है जो एक्टिविटी हम करेंगे, जिसके नीचे हम फर्दर उसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने ये इसके अंदर लिंक कर दिया। बैक, अब मेरा ये इपिक था, ये टास्क है और ये इशू है। इस टास्क को मैंने इस इशू के अंदर डाल दिया। एक और में वर्क आइटम, एक और टास्क, वो भी मेरा इस इशू के अंदर में। और ये जो इशू है इसको भी मैं लिंक कर सकता हूं उस पर्टिकुलर इपिक के साथ में, कि इसका जो इपिक था वो ये था, इंफ्रा वाले के अंदर में पार्ट का था ये। ठीक, क्लियर है कि ये कैसे मैंने बनाना स्टार्ट किया? सब लोगों को क्लियर है? थोड़ा बहुत अगर डाउट है कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज समझ में आ गई भाई, वर्क आइटम बनाते हैं इस तरीके से और लिंक कैसे एक दूसरे को कर सकते हैं, चाइल्ड और पेरेंट, है ना। अभी मैंने किसी को असाइन नहीं किया, सब कुछ टू डू में है, बिल्कुल नया। तो मैंने क्या बोला, अभी मैं किसी को असाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आज एज अ प्रोजेक्ट की बिगनिंग हुई है, डे 1 हुआ है और मैं प्लान कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे मोटे मोटे इसमें रहेंगे। ये तो मैं चलो तभी तो आपको थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में है, लेकिन आपको आइडिया लग रहा है ये। अब चलो मैंने कुछ वर्क आइटम यहाँ से बना लिए। अब इसको मुझे मैं दिखता कहाँ है ना, तो मैं बोर्ड में जाऊंगा तो ये आइटम्स मुझे बोर्ड्स पे दिखना शुरू होंगे, नजर आएंगे। तो देखो अब मैंने क्या, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट टाइप था बेसिक, मैंने बताया था कि इनिशियली सब कुछ टू डू स्टेट में है, फिर डूइंग स्टेट में, फिर डन स्टेट में। तो ये कैसे आता है? ये आता है कि ये जो बंदा जिसको भी मैं असाइन, अब देखो यहाँ बोर्ड पे दिखना शुरू हो गया। बोर्ड्स में मतलब आपको क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कानबन बोर्ड्स, कानबन बोर्ड, राइट। तो बोर्ड पे ये सारे आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाले क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा कि ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? पे जितने भी मतलब आपने जो टास्क बनाया था ये टू डू में, अब यहाँ से किसी को असाइन करेंगे। हाँ देखो बहुत ही ध्यान से देखो, क्या होता है कि डेवऑप्स बहुत लोग सीखते हैं, करते भी हैं, लेकिन
तो मतलब वो बोल रहे कि हाँ आपने जो टास्क बनाया था वो है, वो नहीं, ऐसे नहीं करना है हमको, बहुत ध्यान से चीज़ों को देख समझना है, करके मतलब समझना है और बोलना वही है जो है यहाँ पर, है ना। कोई बात नहीं, अभी आपको धीरे धीरे सीख रहे हो। तो आप सही कह रहे हो दीपक कि जो हमने टास्क बनाया वही दिखना शुरू हो गए, सारे टू डू में थे और यही तो हमने कुछ अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले, तो वो मुझे दिख रहा है। बट ये एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, ये टास्क नहीं दिख रहा है, ये इश्यूज Yes, है। yes, यहाँ पर yes. इपिक और इश्यूज दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो मेरे पास दो चीजें दिखाई देंगे। बोर्ड में मैं अपने इपिक इश्यूज और टास्क को देख सकता हूं, लेकिन अभी आप देखो कि इपिक एंड इश्यूज को देख सकता हूं। ये क्या है, इश्यूज है। कैसे पता लगा मुझे ये क्या है, मैंने पूछा ये क्या दिख रहा है, तो आप यहां से देखो कि क्या सिलेक्टेड है। फर्स्ट टाइम है क्योंकि अभी आपने नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आपको पता लगे कि ये इश्यूज दिख रहा है। इपिक देखना हो मुझे तो मैं इपिक पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर होकर मुझे इपिक दिखना शुरू हो जाएगा बोर्ड पे, कानबन बोर्ड पे अब ये केवल इपिक दिखना शुरू होगा, राइट। इसके अंदर में क्या है, देखो इसके अंदर में कुछ मैंने अटैच किया होगा तो वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई देंगी। फिलहाल अभी मेरे को यहां समझ में आएगा, इपिक और इश्यूज को फिल्टर कर सकता हूं। और चीज जो टास्क है क्या सर, मैं वो भी देख सकता हूं। हाँ, अब इसमें यहां पे सेटिंग्स में जाओगे तो एक ऑप्शन इनेबल करने का आएगा आपको, वो देखो कहां पर है, जहां से आप, अच्छा इसके अंदर दो ही है, ठीक है। बैकलॉग नेविगेशन लेवल है, दो ही है। टास्क हम यहां से नहीं देख पाएंगे, एक बार फिर से को देखता हूँ, बैकलॉग्स, ठीक है। तो यहां पर आप जाकर के बैकलॉग में इपिक एंड इश्यूज देख पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बार, तो यहां पे आप बोर्ड में आपने इपिक या इशू को आप देख पा रहे हो, करेक्ट। अब मान लो ये किसी बंदे को मैंने असाइन किया है, वो जब वो ले रहा होगा इसको अपने, मतलब वो खुद ले, मैंने असाइन कर दिया तो बंदा काम करेगा, तो उसको मूव करके यहां डाल सकता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। तो नाउ द स्टेटस चेंज फ्रॉम टू डू टू डूइंग, राइट, ऐसे कर सकता है। तो ये इसी तरीके से करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि लॉग इन यूआई भाई शुभम आपको करना है, आप यूआई के बंदे हो, डिजाइनर हो, आपको करना है, तो आपने अपने पोर्टल पे लॉग इन किया, आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में हो, आपको ये प्रोजेक्ट दिखेगा, करेक्ट। ये फैब 2 प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, आप क्लिक करोगे, आप बोर्ड पे जाओगे, इस तरीके से आपको यहाँ सब दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बोला गया कि भाई आप यूआई वाले पार्ट ले लो, तो लॉग इन यूआई वाला आप जाओगे, है ना। यहां पर अनअसाइंड है, खुद को असाइन कर सकते हो आप। मान लो जिसने भी ऊपर स्क्रम मास्टर ने, प्रोडक्ट ओनर ने ये बना दिए, तो अब मैं जा करके बोर्ड, यहां से बोर्ड से खुद को असाइन कर सकता हूं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, खुद को असाइन करते हैं। अच्छा ये बात कैसे पता लगती है, हमको बताया जाता है कि भाई ये यूआई वाला काम है, लॉग इन रजिस्ट्रेशन, ये यूआई है, ये तुम कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ट्रेनिंग डिजाइनर 1 outlook. मैं गया और मैंने खुद को असाइन कर लिया। ये ईमेल आईडी नहीं आ रही है, रुको मैं देखूं, मैंने कुछ ईमेल आईडी इसमें नई ऐड करी थी, मैं बस बताने ही जा रहा था। यहाँ से मैंने खुद को असाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया, तो अब ये मेरे नाम पे आ गया, मुझे असाइन हो गया। अब मैं इसमें एक्टिविटी काम करना शुरू कर दूंगा, करेक्ट। वर्क आइटम हमने ऐड किया था, बोर्ड पे जाके उनको देखा, और ये वाला जो था मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। मैं क्या बताया, मैंने खुद को असाइन किया और मैंने डूइंग में डाल दिया। तो अब इसका स्टेटस, इस पर्टिकुलर इशू का स्टेटस क्या है, डूइंग वाले मोड में आ गया, ठीक। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसको डन कर दूंगा। राकेश साहब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी जैसे डूइंग किया स्टेट, राइट, ये बोर्ड के थ्रू किया हमने, जैसे हम लोग वहाँ पे जैसे असाइन किया आपने वहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब किसी को असाइन कर दिया, सपोज आपने मुझे टास्क असाइन किया, ठीक है, तो मैं गया, वो आइटम मुझे दिख गया, राइट, उसके बाद मैं वहां से स्टेटस चेंज कर दूं डायरेक्ट, और तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे बिल्कुल है। देखो कैसे है, वर्क आइटम में गया, मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ से ऑप्शन होता है। अब जैसे आप टास्क में गए यहाँ पर, ठीक है, टाइप्स, यहाँ पे जाकर के आप इसमें कोई पर्टिकुलर फिल्टर करना चाहते हो, तो टाइप से जाकर के इपिक इशू टास्क में अब टास्क है। अब मान लो ये जो एसक्यूएल सर्वर क्रिएशन वाला काम था वो मान लो रवि करेगा, तो रवि को दिख रहा होगा, ये सब कुछ बोर्ड तो सब लोगों को दिख रहा है जो भी प्रोजेक्ट में है ना, लेकिन कोई दूसरे के उसमें छिड़खानी नहीं करेगा, अपने वाले को गया, रवि ने खुद को असाइन किया, मान लो मैं रवि हूँ, ये असाइन कर लिया, और मैंने यहाँ पे जाके स्टेटस इसका चेंज कर लिया, डूइंग, सेव। मतलब मैं जाकर के वर्क आइटम से भी इसको अपने आप को असाइन कर सकता हूँ, ठीक। नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ। मैं गया टास्क में, मैंने फिल्टर, समझ में आ गया ना, सब लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है, बस वो पूछ रहा था ऑप्शन से। हाँ, तो वो ऑप्शन होता है, तो मैं ऐसा होता था, करेक्ट। तो मैं गया पर्टिकुलर वर्क आइटम दैट इज टास्क, उसमें गया, अपने आप को मैंने देखा, अपने आप असाइन कर लिया, डूइंग कर लिया कि भाई चलो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ,
और मैंने ये कर दिया, ठीक, सेव कर दिया। तो भाई अब यहाँ पर तो वो एज इट इज है, यहाँ चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है असाइन टू, जो कि इनिशियली अनअसाइंड था, अब असाइंड मोड में आ गया और डूइंग स्टेटस हो गया। तो क्या ये बोर्ड में नजर आएगा मुझे ऑटोमेटिकली? यस, मुझे नजर आएगा। देखो यहाँ पर डूइंग वाली जितनी भी चीजें हैं मुझे यहाँ पर नजर आने लगी। लॉगिन यूआई है और ठीक है, लॉगिन यूआई है। बाकी का कोई बताएगा कि क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि फिल्टर इशू वाला हुआ है, इसलिए नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इशू नजर आ रहे हैं, वो हमने टास्क को किया था। तो अब अगर मैं फिर से इस चीज को देखने के लिए मैं जाऊं, लेट्स से कि मैं इशू को ही पूरा डाल देता हूं, ठीक। अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि भाई नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि वहां पे इशू नजर आ रहा था, इस वजह से मेरे को टास्क नहीं नजर आया। अब देखो डूइंग में आ गया, ये वाला मैंने लिया, तो ये इश्यूज यहाँ पर है, इश्यूज और इपिक का फिल्टर है केवल, तो मेरे को इश्यूज नजर आने लगे। तो इशू को मैंने अगर ले लिया तो सारे के सारे उसके चाइल्ड टास्क बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ गई, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपने तो सर एक ही के अंदर बना दिया, उसमें इंफ्रा वाले का भी दे दिया, डेटाबेस वाले का भी दे दिया, एप्लीकेशन का भी दे दिया, टेस्टिंग वाला भी फॉर एग्जांपल दे दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टीम बनाता हूँ और उनको डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल जो एरियाज होते हैं उस हिसाब से हम लोग टास्क असाइन करते हैं। तो हमने कल देखा था टीम कहाँ से बना सकते हैं, करेक्ट। तो इस चीज को हम लोग जाकर के, अब मैं यहाँ पे इसी से लिंक एक चीज बताने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट में गए, टीम्स में गए और यहाँ पे देखो कि फैब प्रोजेक्ट 2, जिस भी नाम से प्रोजेक्ट बनाएगा उसी नाम का एक टीम बन जाता है, ठीक। उसके अंदर में एक बंदा एडेड है। तो अब मैं इसमें टीम बनाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैंने अभी तक क्या सीखा, प्रोजेक्ट में गए और सिंपल, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मैंने वर्क आइटम बनाना सीख लिया। भाई बेसिक मेरा टेम्पलेट था, उसके अंदर इपिक बना लिया मैंने, इशू बना लिया और मैंने टास्क बना लिया। उनको लिंक करना भी मेरे को आ गया, पेरेंट चाइल्ड वगैरह बनाना भी आ गया, ठीक। अब मैं जा रहा हूँ एक टीम बनाने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन सी टीम होगी। पहले तो हम लोग रिसोर्स प्लान करते हैं, हम लोगों ने वर्क आइटम बनाए डिफरेंट टाइप के, उनको लिंक करना समझ लिया। अब हमें ये बात पता लग गई कि यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट टीम्स के लिए वर्क आइटम बन गए। तो उसको अगर असाइन भी मुझे करना है तो मेरे पास टीम होनी चाहिए। यानी कि इनिशियली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर में ये रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग होती है, रिसोर्स की भी प्लानिंग होती है कि कौन से बंदे किस करेंगे, कौन कौन से बंदे हैं। तो एक हमें टीम फॉर्मेशन भी करनी रहती है, फिर टाइम फॉर्मेशन भी हमें करना, टाइम प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से टास्क को हम लोग कब कब रिलीज कर सकते हैं, राइट। तो वाटरफॉल और जो एजाइल है हमारे पास में ना, उसमें ये दिक्कत, मतलब डिफरेंस था कि वाटरफॉल क्या होता था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले फेज होता था, मान लो 1 महीना वो चला, फिर दूसरी उसके बाद में डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बना, तीसरे में इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट हुआ, राइट। उसके अंदर इंफ्रा प्रोविजनिंग वगैरह हुई, चौथे में फिर टेस्टिंग हुई सभी चीज़ों की, पांचवें में फिर वो डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर उसके बाद में ऑपरेशंस मतलब सपोर्ट वगैरह काम हो रहा है। इसमें दिक्कत क्या होती थी वाटरफॉल मॉडल में कि एक जो फेज होता था वो दूसरे से क्या होता था, बिल्कुल आइसोलेटेड होता था, इंडिपेंडेंट होता था। अनटिल अनलेस एक कंप्लीट नहीं होता था दूसरे पे मूव नहीं कर पाते थे, और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग लगता था और प्रोडक्ट जो ओनर है, जो कस्टमर्स होते थे, उनको कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती थी। एंड जब वो 1 महीने 6 महीने साल भर प्रोजेक्ट बनने के बाद में जब उनको डिलीवर किया जाता था तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती थी। एजाइल के अंदर में या स्क्रम के अंदर में क्या है, आइटरेटिव वे में हम लोग काम करते हैं कि हर 1 वीक का या 2 वीक का स्प्रिंट प्लानिंग कर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने उतने ही टास्क लिए, बैकलॉग हम लोग बनाते चले गए, जो हमने देखा था ना, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाते चले गए, मतलब रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट्स को वहां लिखते चले गए, भरते गए, भाई ये भी चाहिए। फिर हमने उसमें से पिक एंड चूज किया कि इसको हम लोग ये पहले 2 हफ्ते में या आइटरेशन 1 में या स्प्रिंट 1 में करेंगे। दूसरी चीजों को फिर आगे बढ़ाया कि भाई ठीक है, शुरुआत में हम लोग डेटाबेस डिजाइन करेंगे, यूआई डिजाइन करेंगे। डेटाबेस डिजाइन इधर पैरेलल में डेटाबेस टीम कर रही होगी, यूआई वाला जो होगा फ्रंट एंड वाला वो डिजाइनर टीम कर रही होगी, दोनों लोग पैरेलल में काम कर सकते हैं, ठीक। तीसरे फेज में हम लोगों ने उसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया या सेकंड आइटरेशन में, और डेवलपमेंट में, और यार मैं उस पे म्यूट पे बोले जा रहा था। स्क्रीन भी विजिबल नहीं है आपको? स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट वर्क आइटम्स बनाया, जो कि मुझे समझ में अब आने लगा कि यहाँ पर तो हम जो भी वर्क आइटम बना रहे हैं वो डिफरेंट टीम्स के लिए भी हो सकती हैं, डिफरेंट स्किल्स के लिए हो सकती हैं। तो मेरे लिए तो ये भी सर जरूरी है कि एक टीम बना लूँ, है ना, जिसमें अलग अलग रिसोर्सेज में डाल दूँ अलग अलग स्किल के,
ठीक, जिससे कि मेरा जो टास्क सेग्रीगेशन है वो भी इजीली हो जाए। तो यस, हम लोग अब जा करके टीम्स बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में होता है कि उसके बाद में हम लोग टाइम की भी प्लानिंग करेंगे कि कौन से टास्क को, वर्क आइटम्स को कब कब हमें कौन कौन से स्प्रिंट में या कौन कौन से ड्यूरेशन में करना है। ठीक, तो चलते हैं पहले टीम्स यहाँ पर देखते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसी नाम से एक टीम बन जाता है और बाय डिफॉल्ट जो बनाता है उसको वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। करेक्ट। तो अब यहाँ पे जा रहा हूँ एक मैं न्यू टीम, इसके अंदर भी हम लोग यूजर ऐड कर सकते हैं। एक न्यू टीम बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं हम लोग डेटाबेस टीम। ठीक है, मेंबर को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक ये आपका जो भी अकाउंट ओनर है वो बाय डिफॉल्ट इसमें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऐड हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रेनिंग डेटाबेस 1@outlook.com, ये एक बंदा है, मैंने अकाउंट बनाया है, इसको ऐड कर। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर डालनी तो ठीक है, डाल दिया। और इसको कौन सी परमिशन देनी है, तो चलो अभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सी परमिशन, मैंने बना लिया और उसके अंदर एक दो बंदे ऐड कर लिए डेटाबेस वाले। करेक्ट। तो देखो डेटाबेस टीम आ गई। एक न्यू टीम मैं बनाऊंगा यहाँ पर, मैंने कहा फ्रंट एंड डिजाइन टीम, फ्रंट एंड डिजाइन टीम होगी ये। और इसके अंदर में ट्रेनिंग डिजाइनर 1@outlook.com, एक ये मेरे पास। इस तरीके से 2-3 मेंबर आपने ऐड कर लिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर ये है ही। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर डालना चाहते हो इस पर्टिकुलर टीम के लिए तो डाल सकते हो। और कंट्रीब्यूटर रोल था, मैं बोल रहा हूँ इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मैंने एक तीसरी टीम बनाई, इंफ्रा या ऑपरेशंस टीम। ठीक है भाई, हर प्रोजेक्ट में ऑपरेशंस भी हो रहा है, ऑपरेशंस टीम जिसमें इंफ्रा के इंजीनियर होंगे। और उसके अंदर मैंने डाल दिया, इंफ्रा वाला तो मेरे पास नहीं है, तो pro.outlook.com, एक एक बंदा मैं डाल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक, क्रिएट। और कौन सी टीम हो सकती है, टेस्टिंग टीम, यस और नो, ट्रेनिंग यस यस tester1@outlook.com। ठीक है, चलो इसको नहीं बना रहा हूं मैं। अब यहां पे हमने 2-3 मतलब टीम बना लिए, करेक्ट, और उसके अंदर यूजर ऐड कर लिया। तो मैंने अभी टीम बना लिया, यूजर ऐड कर लिया। अब मैं वापस आ रहा हूं, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे लेके चल रहा हूं। और यहां पे यूजर्स होते हैं, यहां पे क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। किसमें हम लोग, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग गए, ये फैब नाम का ऑर्गेनाइजेशन था हमारा। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग यूजर्स डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो वहाँ मुझे एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, तो मैं यहाँ से यूजर्स ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग डेटाबेस, देखो आ गया, वो मैंने ऐड किया था, ट्रेनिंग डेटाबेस 1 था, ट्रेनिंग टेस्टर 1। ये क्या है, ये मैं फर्जी नहीं डाल रहा हूँ, ये मैंने इस तरीके की आईडी बनी हुई है ना, तो इस वजह से मैं डाल रहा हूँ ट्रेनिंग डेवलपर 1 आउट, मतलब ये रियल ईमेल आईडी आप समझ लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हो गए, है ना। ट्रेनिंग डेटाबेस, ट्रेनिंग टेस्टर, ट्रेनिंग डेवलपर और ट्रेनिंग डिजाइनर, ट्रेनिंग डिजाइनर 1@outlook.com। ठीक, अब एक्सेस लेवल इनका क्या है, बेसिक, स्टेक होल्डर या विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर। तो ये 3 हो सकते हैं एक्सेस लेवल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहे हो, ये बेसिकली लाइसेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिक है तो बेसिक लाइसेंस का एक कॉस्ट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में बेसिक के अंदर क्या चीज़ आ रहा है। स्टेक होल्डर भी आप ऐड कर सकते हो, n नंबर ऑफ स्टेक होल्डर ऐड कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर में, जिसका कोई मतलब वो लिमिटेड फीचर उसके पास होता है। और विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन है किसी यूजर के साथ में तो आइडेंटिफाई कर लेगा, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ऑब्वियसली इनका बैकएंड में कोई ना कोई कॉस्ट होगा, विजुअल स्टूडियो का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो उसके साथ में आप डेवऑप्स प्रोजेक्ट के अंदर में किसी को भी ऐड कर सकते हो यूजर को, अगर जिसके पास में विजुअल स्टूडियो सब्सक्रिप्शन होगा। ऐड कर लिया मैंने इसको। ठीक है, ये टास्क यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ सारे आ गए। ठीक, तो ये सारे यूजर आ गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर ऐड किए। पहला क्या काम था मेरा, ऑर्गेनाइजेशन में आकर के मैंने यूजर ऐड किया, राइट। और उसके यहां से भी कर सकता था, नहीं तो मैंने प्रोजेक्ट से तो करा ही था। वापस गया मैं, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा था कि अब मैं इन यूजर्स को
अब तो यहाँ पे मुझे क्या समझना है कि यूज़र के अंदर यूज़र को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, क्या एक्सेस लेवल मिला है। तो सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र था उसको चेक करते हैं। यहाँ पे जाओगे आप, इस पर क्लिक करोगे, इसका चेंज एक्सेस लेवल अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मतलब बेसिक है ये। तो इसको अगर टेस्ट वाला प्लान देना है, स्टेक होल्डर विजुअल देना है तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से मैनेज यूज़र क्लिक करोगे। एक बार सुनते रहो इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेस लेवल यहाँ से जा सकते हो और कौन से प्रोजेक्ट में इसको कौन कौन से प्रोजेक्ट में एक्सेस देना है। तो प्रोजेक्ट 1 में मुझे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है और 2 में भी, तो ठीक है, इस वाले यूज़र में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ट्रेनिंग डेटाबेस है, इसमें जाते हैं मैनेज यूज़र, इसको प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट, इसमें फैब 2 वाले में मैंने कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कुछ उसमें चेंज करेगा, है ना। एडमिन का मैं राइट नहीं दूंगा, मैं उसको कंट्रीब्यूटर का, क्योंकि ये डेटाबेस वाला बंदा है तो इसके अंदर कुछ कुछ चेंज करेगा, तो ठीक है, मैंने इसको कंट्रीब्यूटर दे दिया। इस तरीके से डिज़ाइनर दे दिया, तो मैंने हो सकता है कि डिज़ाइनर है, अभी मैंने उसको कुछ नहीं काम दिया, मैंने केवल रीडर का एक्सेस दिया उसको कि उसमें चेंजेस ना कर पाए। चेंजेस मतलब क्या कि वर्क आइटम बना पाना, उसमें अपडेट कर पाना, ये सारी चीज़ें। तो अगर कुछ ऐसे यूज़र हैं जिनमें मैं बस केवल वो देख पाएँ, चेंजेस वगैरह ना कर पाएँ, है ना, अपडेट ना कर पाएँ, तो उनको मैं प्रोजेक्ट रीडर दे सकता हूँ। एडमिन जैसा कि नाम है, सब कुछ कर पाएँ, डिलीट वगैरह भी कर पाएंगे। कंट्रीब्यूटर जो उसके अंदर अपडेट वगैरह कर पाएंगे। तो यहाँ से आप जाकर के मैनेज यूज़र से जाकर के आप उसके एक्सेस लेवल को या उसकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन टू द प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ से, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही प्रोजेक्ट थे, अदरवाइज 10 होते तो 10 दिखते, और किन किन प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको रोल देना है, एक्सेस लेवल देना है, यहाँ से आप दे सकते थे। करेक्ट, ये बात क्लियर हो गई? हाँ, क्लियर है। ठीक, तो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन पे गए, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे गए थे और यूजर ऐड किया था। अब हम लोग प्रोजेक्ट 2 पे काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट 2 पे ही काम कर रहे थे। हाँ, प्रोजेक्ट 2 में गए, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर गए, हम लोग बना रहे थे टीम। क्या बना रहे थे हम लोग? टीम। इसके अंदर में 2 बंदे हैं, फ्रंट एंड के अंदर में हमने बना लिया। और कौन सी टीम हमारी रह गई? टेस्टिंग वाली टीम रह गई ना, टेस्टिंग टीम। और इसके अंदर में मैंने बनाया ट्रेनिंग। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं यहां से वो कैंसिल करके क्यों गया था, मैंने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के आपने यूजर को ऐड कर लिया है, संजीव म्यूट कर दो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के यूजर को अगर आपने ऐड कर दिया है, फिर आप प्रोजेक्ट के अंदर और वहां पे प्रोजेक्ट पे एक्सेस दे दिया है उस पर्टिकुलर यूजर को, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बारीकी से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जाकर के यूजर को ऐड कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट पे एक्सेस, किसी प्रोजेक्ट पे एक्सेस दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। अगर दिया है तो मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा तो यूजर दिखने लगेगा, नहीं दिया तो मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, या यहां से दे सकता हूँ। करेक्ट, तो देखो मुझे ये यूजर दिखने लगा, टेस्टर 1 जो मैं पहले ऐड कर रहा था यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखने लगा। मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। करेक्ट, और यहाँ पे जाकर के फिर मैं इसका परमिशन जो मैं वहां से भी चेंज कर सकता था मैनेज यूजर से, मैं यहाँ से जाकर के चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसको एडमिन दे दूँ, कंट्रीब्यूटर दे दूँ। और देखो प्रोजेक्ट वाइज आ रहा है आपके पास में कि प्रोजेक्ट 1 पे, 2 पे किस पे आप इसको देना चाहते हो। कि फिलहाल तो दो पे ही, मतलब प्रोजेक्ट 2 ही लिखा हुआ है क्योंकि 1 पे एक्सेस मैंने वहां नहीं दिया था। अदरवाइज वहां पे 1 पे भी होगा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 2 पे काम करे तो 2 के स्पेसिफिक करेंगे। तो रीडर देना है मुझे, कंट्रीब्यूटर देना है मुझे, या एडमिनिस्ट्रेटर देना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट 2 पे मैंने उसको कंट्रीब्यूटर एक्सेस दिया, टेस्टिंग करेगा, चेंजेस कर सकता है, क्रिएट। तो टीम इस तरीके से मैंने बना ली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, यूजर मैंने ऐड किए, टीम मैंने बना ली। करेक्ट, इतना मैंने काम कर लिया, मैंने 3 काम कर लिया। अब मैं वापस आता हूं बोर्ड पे, अब मैं फिर से वापस आता हूं वर्क आइटम्स पे। वर्क आइटम में जब बना रहा था तो मैं अब एक वर्क आइटम एपिक बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं लेट्स से कि प्रोडक्शन इंफ्रा प्रोविजनिंग का काम मुझे करना है, ठीक है। और ये मैंने असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने अब मैं यहाँ पे कुछ संजीव पूछना है, पूछो। ये मैंने असाइन कर दिया, अभी तक मैं अनअसाइन था, अनअसाइन भी छोड़ सकता हूँ। मैंने मान लो, वैसे इस लेवल पे असाइन करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है, राइट, ये चलो अनअसाइन ही छोड़ देता हूँ इसको मैं। और अब यहां पे मैं समझाना चाह रहा था टू डू, ठीक, एरिया। अब क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना,
तो अब मैं यहां पर एरिया डिफाइन कर दूंगा कि भाई ऑपरेशंस टीम के एरिया के अंदर में ये एपिक काम करेगी। आप समझ में आया? एरिया का मतलब समझ में आया? ठीक है, सेव किया मैंने, उसके बाद सबको सेम सेव किया, ओके कर दिया इसको। तो अब मैंने एरिया समझ लिया। अब मैं इसको ऐसे समझता हूं, मैं एक काम करता हूं, जैसे मैं यहां पे कुछ दिखाना चाह रहा हूं। जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आई तो भाई कस्टमर के साथ में, कस्टमर की टेक्निकल टीम, बिजनेस टीम के साथ में बैठ करके हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। दूसरा काम हम लोग करेंगे डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, है ना, या डिजाइन करेंगे, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन वगैरह पहले बनाएंगे। ये सब फाइनल होता है तब जाकर के डेवलपमेंट होता है, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। स्पेलिंग को प्लीज एक्सक्यूज। ठीक, तीसरे में है डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। चौथा में है हमारा टेस्टिंग होगी उसकी। पांचवा हमारा हो जाएगा, क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होगा, है ना, और छठा हमारा सपोर्ट है, तो छोड़ दो इसको। तो इस तरीके से होगा। अब इसमें हम लोग ब्रेक करते हैं ना कि भाई ये मान लो आज है तारीख 4 फरवरी, तो ये काम जो होगी 4 फेब से लेकर के मान लो उसको 2 हफ्ते लगने हैं। तो अब कैलेंडर ओपन करके हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं कि 4 फरवरी नहीं, मंडे है, 5 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक, मतलब 5 से 9 एक हफ्ता, 5 वर्किंग डेज अगर माने, और 12 से 16, तो 5 से इसको मैंने बोल दिया 16। मैंने कैलेंडर ओपन कर लिया, डेट देख लिया है, आप लोग भी चाहो तो देख लेना। तो ये 16, मैंने कहा कि 2 हफ्ते का ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम होगा मेरा। यस और नो? ऐसे तो आप लोग कुछ प्लान करते होगे, नहीं करते होगे तो अलग बात है, कोई और करता होगा, आपके पास सीधे आ जाता है भैया 1 हफ्ते के अंदर इसको करना है, 2 दिन में करना है। यस और नो? नहीं, प्लानिंग ऐसे ही चलता है। ठीक, फिर इसी तरीके से ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगी, उसके अंदर का डिलीवरेबल्स जो भी होगा कि डॉक्यूमेंट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कस्टमर के साथ में मीटिंग करनी है, उनकी टेक्निकल टीम से रिक्वायरमेंट सारी लेनी है। फिर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, तो अब इसमें दूसरे उसमें हो सकता है बीए वगैरह लगा हो, आर्किटेक्ट लगा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर लगे हो। आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में आर्किटेक्ट हो गया, टेक लीड हो गया, इस तरीके के सीनियर रिसोर्सेज लगते हैं। तो इसकी प्लानिंग होती है कि भाई 16 को खत्म हो गया है, तो उसके बाद में अब मेरे पास आएगा 19 से, मान लो 2 हफ्ता इसमें भी ले लेता हूं मैं, 19 से लेके 1 मार्च, तो 19 फरवरी से 19 फेब से 1 मार्च तक का ये काम होगा। इसी तरीके से मतलब मैं 2-2 हफ्ते ही ले रहा हूं, ये हो सकता है 2 महीने का काम हो, ये 2 महीने का ये काम हो, 1 साल का ये काम हो, है ना। इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? इनिशियली प्लानिंग तो इसी तरीके से होती है, करेक्ट। तो ये प्लानिंग को अब हम लोग यहां कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं स्प्रिंट। क्या होता है? स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। तो यहां पर जाकर के स्प्रिंट्स में जाएंगे तो हम लोग स्प्रिंट डिफाइन करते हैं। तो यहां पर टास्क बोर्ड है, अभी कोई भी इसके अंदर में स्प्रिंट 1 में कोई भी टास्क हमने नहीं दिया हुआ है, राइट, तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। बैकलॉग कुछ नहीं है, कैपेसिटी एनालिसिस, तो अभी हम लोग टास्क बोर्ड की बात करें तो यहां पर आप जाओगे तो स्प्रिंट 1 दिख रहा है, उसके अंदर कोई भी टास्क नहीं है। मैंने कोई भी टास्क को, किसी भी चीज को मैंने किसी स्प्रिंट में नहीं डाला था, ठीक। तो यहां पे देखोगे एक ही स्प्रिंट बना हुआ है, करंट, और इस पे जाओ, इस पे क्लिक करोगे और इसकी सेट डेट्स करो, सेट डेट्स कि ये स्प्रिंट की डेट क्या है, कब से कब तक की डेट है ये। तो वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप समझ लो। स्प्रिंट 1 स्टार्ट डेट मैंने बोला 5 तारीख से 16 तारीख, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट स्प्रिंट की डेट। अब यहां पे एक बात और समझो, पहले स्प्रिंट में अगर मैं कह रहा हूं कि भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, चलो मान लो ये वाला हो गया, अब मैं यहां पे एक दूसरी स्प्रिंट, एक न्यू स्प्रिंट बनाता हूं, स्प्रिंट 2, और ये डेट देखो ऑटोमेटिकली उसने आगे 2 हफ्ते का ले लिया। अब इसको समझ गया ये एज़्योर डेवऑप्स कि भाई 2-2 हफ्ते की स्प्रिंट हम बना रहे हैं, तो 19 तारीख से लेके 1 मार्च का इसने स्प्रिंट ले लिया, करेक्ट। और लोकेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट 2 के अंदर में है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मैंने एक और स्प्रिंट बना ली, स्प्रिंट 3, न्यू स्प्रिंट, स्प्रिंट 3, और ये आगे समझ गया कि अब मुझे 4 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक में लेना है, ठीक। 3 स्प्रिंट मान लेते हैं। अब मैं जाता हूं स्प्रिंट 1 के अंदर में, ठीक। तो अब मैं इस वाले को खोलता हूं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, हो सकता है कि ये 2 हफ्ते
और कोई टीम कहीं ना आ रही हो। अब टीम कौन कौन सी थी याद करो। टीम हमारे पास थी डेटाबेस टीम, डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशन टीम, टेस्टिंग टीम, सपोर्ट टीम, है ना। और भी अगर चाहो डिज़ाइनर टीम भी थी, डिज़ाइन करेगी ना। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में और एक बीए टीम, बिजनेस एनालिस्ट की हो सकता है शुरुआत वाली, है ना, एनालिस्ट की टीम होगी, और भी कुछ टीम्स हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मेनली बीए लोग काम कर रहे हैं, बीए काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट की तरफ से हो सकता है आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, ऑपरेशंस के आर्किटेक्ट हों, इंफ्रा आर्किटेक्ट वगैरह, वो लोग कुछ कुछ थोड़ा बहुत अपना उसमें मीटिंग्स में चल रहे होंगे, है ना। अब जब मान लो ये काम हो गया, ये काम है, इसके साथ में कोई भी काम पैरेलल नहीं हो सकता। आर्किटेक्चर डिजाइन का काम पैरेलल नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग वगैरह नहीं हो सकता ना। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक कोई और टीम काम कर पाएगी नहीं, कर पाएगी, है ना। या मतलब छोटा मोटा भले ही पैरेलल में एक आध आदमी, जैसे ये यहाँ का इसमें का जो आर्किटेक्ट था वो कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना शुरू कर दे, तो 16 फरवरी है, हो सकता है कि 10 फरवरी से कुछ डिज़ाइन बनाना शुरुआत कर दे, क्योंकि 5 दिन में कुछ ना कुछ डिस्कशन हो गया होगा उसके हिसाब से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ काम पैरेलल में कर सकते हैं, राइट। या यहाँ से कर लेते हैं आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में हम बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर काम हो सकता है पैरेलल में, डेटाबेस स्कीमा या डेटाबेस का आर्किटेक्चर, है ना, स्कीमा हो सकता है, और यहाँ पे इंफ्रा प्रोविजनिंग भी हो सकती है। क्यों भाई, इंफ्रा प्रोविजन भी तो, हाँ कि भाई बैकएंड में डेवलपमेंट के लिए हमको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने सर्वर चाहिए जो कि हमको डेवलपर को देने, कहाँ पे एप्लीकेशन जाएगा एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें भी प्लान आउट हो सकती हैं, यस और नो। टेस्टिंग ऑब्वियसली नहीं हो सकता अभी इस फेज में। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कुछ टास्क को जो कि पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो कुछ जैसे एप्लीकेशन का कुछ काम हो सकता है, डेटाबेस वाला काम हो सकता है, इंफ्रा वाला कुछ काम हो सकता है, यस और नो। तो ये कुछ पैरेलल में हो सकते हैं, बोलो। यस क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक, तो मैं वही कह रहा हूं कि स्प्रिंट 1 में अब हम जाएंगे, असाइन करने जाएंगे। तो यहां पर मैंने स्प्रिंट 1, 2, 3 इस तरीके से बना लिए, टाइम लाइन डिफाइन कर ली। ठीक, तो फायदा क्या हुआ सर? अब फायदा यह हुआ कि अब आते हैं शुरुआत में। तो हम लोगों ने जो इश्यूज वगैरह बनाए थे, डेटाबेस क्रिएशन जो मैंने बनाया था, और जो मैं ये सब छोड़ दे रहा था, अब देखो मैं उसको कर सकता हूँ कि भाई ये काम जो है वो तो डेटाबेस टीम के एरिया में है, ये किस आइटरेशन में मैं लूंगा, इसको मैं स्प्रिंट 2 वाले आइटरेशन में करना है मुझे, करेक्ट, स्प्रिंट 2 वाले में करना है। और ये बंदा जो इसको मैंने इसको असाइन कर दिया, अब मैं किसको असाइन कर रहा हूँ? अब मैं डेटाबेस टीम को या डेटाबेस वाले बंदे को असाइन कर रहा हूँ, है ना। और वो मैंने उसको डूइंग या टू डू मैंने कहा कि भाई तुझे करना है। अब वो जब बंदा लेगा तो वो डूइंग वाले मोड में उसको चेंज कर लेगा, करेक्ट, और इसको सेव कर दिया। समझ में आया क्या हुआ? अब ये यहाँ पे क्या चीज हुई? लॉग इन यूआई डिजाइनर, हाँ। तो अब मेरे पास टेस्टर था, डेटाबेस था, नहीं आ रहा, तो यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे ट्रेनिंग डिजाइनर 1@outlook। एक बार ऐड कर लोगे तो अगली बार से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये एरिया, प्रोजेक्ट एरिया क्या है? डिजाइन टीम के लिए। ये कौन सा इटरेशन है? डिजाइनिंग भी हो सकता है कि वो स्प्रिंट 1 में कर रहा हो या 2 में कर रहा हो या 3 में कर रहा हो, जिसमें भी लेना है कि स्प्रिंट 1 में इसको करना है। ठीक है, एंड सेव। अब बोर्ड पे आओ, तो यहां पे क्या है, जब टू डू, ये तो इश्यूज जो है टू डू वाले में है, इपिक्स भी हमारा टू डू लिस्ट में है। अगर डूइंग वाला कोई होगा तो आपको डूइंग उसमें दिख जाएगा। मान लो कि मैं कह रहा हूं इसमें का नहीं था, और बैकलॉग्स में एक बार चलते हैं, रजिस्ट्रेशन है, इश्यूज है यहाँ पे, और इपिक्स है। मतलब अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ये चेंज हो, स्प्रिंट 1 इतने से इतने हो गया, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, जो पहले नहीं दिख रहा था, करेक्ट। स्प्रिंट यहाँ पे डिफाइन हो गया। स्प्रिंट 1 के अंदर में हमारे पास टास्क थे, यहां से जाकर के मैं ऐड अप कर सकता हूं इसके अंदर में। चलो इसको अभी मैं यहां पे रोकता हूं। इस जगह तक कोई अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप पूछो। मैंने क्या क्या बताया? वर्क आइटम बनाया था शुरुआत में, उसमें मैंने इपिक इशू ये बनाए और उसको अनअसाइन करके डाला।
मैंने फिर क्या किया, मुझे पता लगा कि यार मुझे टीम भी चाहिए होगा जिसको मैं असाइन करूंगा, मुझे स्प्रिंट चाहिए होगा कि कब वो मैं कौन से डेट की टाइमलाइन के अंदर मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ मैंने टीम बनाई, फिर स्प्रिंट बनाया, फिर मैंने उसको उसके अंदर में डाला। ये बात समझ में आई यहाँ पर? यस सर, जहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है। ठीक है, अब एक काम करो, इतने में रोकता हूं मैं। आप लोगों ने सबने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? हाँ सब लोग लैपटॉप से। हाँ, सब लोग अपने लैपटॉप पे जाकर के ये सब लोगों ने लॉगिन कर लिया है ना? सबका ये डेवऑप्स का पोर्टल बन गया अकाउंट? सब लोग जाकर के क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट बनाओ गिट और बेसिक के साथ में। प्रोजेक्ट में आकर के बोर्ड्स पे जाना है और वर्क आइटम ऐड करने हैं। ठीक है? ओके। ये काम अगले 10 मिनट में, 10-15 मिनट में आप लोग करो, सब लोग करो, सबका एक बार मैं देखूंगा। और कुछ डाउट हो तो मैं नहीं बनाना अभी। हाँ यूजर्स नहीं बनाना है ना अभी? हाँ, मतलब ये यूजर्स ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने उतने अकाउंट नहीं बनाए होंगे, मैंने अकाउंट बना लिए थे। आप केवल अभी ये वर्क आइटम वगैरह डालो, उसको देखो कि कौन कौन सी चीज़ आ रही है। अब जब तक आप क्लिक करके देखोगे नहीं, तब तक आपको याद ध्यान नहीं रहेगा। ठीक। एक बार स्क्रीन शेयर करो अपना। ठीक है, अभी और अगर आपको लग रहा है तो कुछ और क्रिएट कर लो, एक बार सब लोग कंप्लीट कर ले, फिर एक एक करके देखते हो ना। ठीक, ओके। सारे जितने भी वर्क आइटम आप बना रहे हो, आप मतलब वहाँ पे टीम बनाओ। अब आप जाओ टीम बनाओ, उसमें एक एक यूज़र आपका ही होगा, उसको ऐड करो। ठीक है, आइटरेशन स्प्रिंट्स जाके बनाइए आप। उसके अंदर कुछ टास्क को स्प्रिंट 1 में डालिए, कुछ टास्क को स्प्रिंट 2 में डालिए, कुछ का एरिया 1 रखिए, मतलब डेव एरिया इन और ऑपरेशन एरिया, इस तरीके जो एरिया बनाए होंगे ना, टीम बनाए होंगे, वैसे वैसे अलग अलग सेग्रीगेट करके देखिए। ओके।